तो एकादशी भूखे रहो, और जो सुना तो भगवान तुरंत आ गया। और जैसे ही भगवान आए तो बड़ा प्रसन्न हुआ, भूख लग रही थी और भगवान को देखा, चरणों में गिर गया, लेकिन जो ऊपर देखा सो भगवान अकेले नहीं आए। श्री सीता जी, श्री राम जी, श्री सीताराम जी को जो देखा तो चरणों में प्रणाम तो कर लिया, प्रसन्न भी बहुत हुआ। भगवान को इतने नजदीक से पहली बार देखा, लेकिन कभी भगवान की तरफ देखे, कभी रोटियों की तरफ देखे, कभी उधर, कभी भगवान बोले क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, आप तो फिर आ जाओ। बोला गुरु जी ने कही थी कि ठाकुर जी का भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे एक आएंगे, पर आप तो दो आए। तो खैर पूरी एकादशी तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो कराई दोगे आप, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें अच्छे बहुत लगते, आप तो बैठो प्रसाद पाओ। भगवान ने प्रसाद पाया, जाने लगे। सो जाते जाते बोला कि देखो अगली एकादशी को इतने परेशान मत करना, जल्दी आ जाना, भूख लगती है। ठीक है। अगली एकादशी को गुरुजी से बोला सामान बढ़वाओ। क्यों? दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने समझा भूखा रहा होगा, दे दे उसे। सामान लेकर गया, भोजन बनाया, फिर पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी। श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी, और जो इसने देखा धरती पे सिर रख के प्रणाम किया, बोले धन्य हो, आपकी जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? आपके छोटे भाई, लेकिन नाराज मत होना, एक बात कहें। हाँ बोलो। हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? भगवान खिलखिला के हंसे। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान बड़ी अच्छी जगह ले आए, देखो। और राम जी को हंसते देखा तो बोले आपको मुस्कुराते प्रसन्न देखकर मेरा सारा दुख दूर हो जाता है, आप तो पाओ, फिर जो प्रसाद मिलेगा सो हम पाएंगे। तीनों को भोजन कराया। जब भगवान जाने लगे, प्रसाद भी पाया, तो कहने लगा प्रभु अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी से बता दो। भगवान बोले हम आ जाएंगे, जितने आने होंगे जा। अब आया, बड़ा उदास उदास रहा। अगली एकादशी आई, गुरुजी से बोला 11 सेर आटा दे। 11 सेर आटा? हाँ, उसी हिसाब से आलू और राम रस, मिर्च, मसाला, घी। वहां भगवान बढ़ते जाते तो हम क्या करें? गुरुजी समझ गए इतना खा नहीं सकता, बेचता होगा। भंडारी को सारा के दे दो, बाद में हम लोग चलकर देखेंगे क्या करता है। दे दिया सामान, सारा सामान लेकर आया, नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। अब इसने सोचा आज भोजन बनाते ही नहीं, पहले बोला लो देख लो कितने हैं। भोजन नहीं बनाया और लगा कहने राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे राम जी का दरबार प्रकट हो गया। और जो इसने देखा सिर रख के प्रणाम किया और बोला जय हो, जय हो। आज तो हद कर, एक एक बढ़ते थे, आज तो इकट्ठे 5। श्री राम पंचायतन। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मोह परत दिखाई। लेकिन हमारी भी सुन लो, क्या हमने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, सो अपना बनाओ और पाओ। तो तुमने क्यों नहीं बनाया? बोला जब हमें मिलने ही नहीं तो बनाए काहे को? आप नहीं
आप बनाओ और पाओ। भगवान वो तो आंख बंद करके और बैठे। भगवान ने कहा आंख क्यों बंद की हो? बोले जब मिलना ही नहीं तो दूसरे को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब बनाए कौन भोजन? भगवान ने कहा बनाओ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होई। जिस रसोई में जानकी माता बैठी हो, बड़े बड़े सिद्ध, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले। अब इतने लोगों की आवाज सुनी, इसने आंख खोली और जो देखा कि चारों तरफ से आ रहे हैं लोग, बड़े बड़े महात्मा। माथा पीट के बोला कि थोड़ा बहुत मिलता तो इनकी वजह से नहीं मिलेगा आज तो। फिर आंख बंद करके बैठा। गुरुजी आए भंडारी को साथ लेकर। सो देखा सामान सब रखा, आंख मूंदे बैठा। गुरुजी ने कहा कि बच्चा क्या बात है? जो आंख खुली, गुरुदेव आप भले आए, देखो किस झंझट में डाल दिया। कितने भगवान, अब एक हो तो भोग लगाया, आज तो हमें कुछ मिलने ही नहीं। गुरुजी बोले यहां तो कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, हैं? अब भगवान मुस्कुराए। गुरुजी बोले हमें नहीं दिख रहे। तो भगवान से कहा कि ये गलत बात है, गुरुजी को दिखते नहीं हो और हमें परेशान किए हो। फिर गुरुजी भरोसा नहीं करेंगे, हमें झूठा समझेंगे। इन्हें दिखो आप और सब सहित दिखो। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। अरे क्यों? हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हमसे भी बहुत योग्य हैं। हम तो कुछ नहीं है, ये बहुत बड़े योग्य हैं। भगवान बोले इसमें कोई संदेह नहीं, योग्य तो है, बहुत योग्य है। तो फिर इन्हें देखो। भगवान ने कहा हम दिखेंगे नहीं। इन्हें कहा क्यों? कहा योग्य तो हैं पर सरल नहीं है, और हम सरल आदमी को मिलते हैं, ये तुम्हारे जितने सरल नहीं है। और जो सुना कि सरल नहीं है तो गुरुजी ने पूछा भगवान क्या कह रहे हैं? वो पता नहीं, वो कह रहे हैं कि सरल नहीं है। और गुरुजी को यही लगा कि जिंदगी बीत गई, हम सरल नहीं हो सके। और इतना सोचते सोचते तरल हो गए, रोने लगे। और जब महात्मा को रोते देखा तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। गुरुदेव ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हमने सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। यह सरलता, और मैं सरलता का एक ही अर्थ करता हूं। सात से श्री सीता से श्री राम जी, ला से श्री लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे हों वो ही सरल है। और ऐसा सरल व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, वो तो एक ही बात कहता है, सीताराम चरण रति मोरे।